हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रश्न है घात और घातांक पर कक्षा 8 के लिए। आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है 5 पर पावर -3 का सही मान क्या होगा। 5 पर पावर -3 है, तो 5 पर पावर -3 का हम जानते हैं कि जैसे पावर जब इन्वर्स या माइनस में होता है तो ये 1 बटा में चला जाता है। 1/5 पर पावर हो जाएगा 3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/5 गुने 5 गुने 5, तो हो जाएगा 1/5 25 बचे 125। तो आपका उत्तर होगा सी। प्रश्न 2 है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो a पर पावर b गुने b पर पावर a का मान क्या होगा। तो a पर पावर है -1 और b पर पावर a बराबर है -1 और b बराबर है 2, तो a पर पावर b गुने b पर पावर a, तो a की जगह में हम बैठाएंगे a -1 पर पावर हो जाएगा b का मतलब हो गया 2 गुने b का मान b आधार है तो हो जाएगा 2, इस पर पावर हो जाएगा -1। तो इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुने -1 बने हो जाएगा 1 गुने 2 पर इन्वर्स है तो ये 2 पर -1 है तो ये हो जाएगा 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2। तो आपका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 100 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। 100 पर पावर है 0, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर जब 0 हो जाता है तो उसका मान हो जाता है 1, अतः इसका उत्तर होगा डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है a पर पावर 0 का सही मान क्या है। तो संख्या पर पावर 0 हो या किसी भी चर मान पर पावर अगर 0 हो उसका भी मान हो जाएगा 1, अतः आपका उत्तर होगा सी। प्रश्न 5 है 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0 का सही मान क्या होगा। तो 3 पर पावर 0 का हम जानते हैं कि इसका मान होता है 1, 4 पर पावर भी 0 हो जाए तो इसका भी मान हो जाएगा 1, और 5 पर पावर 0 हो जाए तो इसका मान भी होता है 1। तो 3 पर 0 प्लस 4 पर 0 जोड़ 5 पर 0 का मान होगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 3। तो उत्तर हमारा क्या होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, 1000 का मानक रूप होगा। 1000, तो 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 बराबर ये हो जाएगा 10 पर पावर 3, और मानक रूप में लिखा जाता है इसे किसी संख्या के साथ गुना में जो इसके शुरू में हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1 गुने 10 पर पावर 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न 7 है 8 गुने 10 पर पावर -3 का मान है। तो ये है स्टैंडर्ड रूप में लिखा हुआ है और इसको हम सामान्य रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो 8 गुने 10 पर पावर हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा 8 गुने 10 पावर जो माइनस में रहता है तो उसको 1 बटा में जाता है, 10 पर पावर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा ये 8 गुने 1 पर 3 शून्य, या 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा 8/1000, तो 3 शून्य मतलब है कि 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.008 0.008। ये आपका उत्तर किस में है ए में, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न 8 है 1/3 पर पावर -4 का सही मान है। तो 1/3 पर पावर है -4, इसमें क्या होगा ये उलट जाएगा, पावर माइनस से प्लस में लाने के लिए धन में लाने के लिए हो जाएगा 3/1 पर पावर हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा 3 पर पावर 4 हो गया। ये 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अतः हमारा उत्तर होगा
सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा -7 पर पावर 3 का सही मान होगा। -7 पर पावर है 3, तो इसको तो 3 बार लिख सकते हैं। -7 गुने -7 गुने -7, ये तीनों को गुना कर दीजिए। 7 सत्ते 49, सत्ते हो जाएगा 343। एक माइनस ये हो गया प्लस, 2 माइनस में मतलब प्लस हो गया, फिर प्लस और इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस। मतलब है कि जोड़ा में अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, बेजोड़ा में रहता है तो माइनस रह जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भी देख सकते हैं। 3 माइनस है तो 3 माइनस का ये माइनस रह जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा -343। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न 10 है 5 पर पावर -3 का सही मान होगा। 5 पर पावर है -3, तो सबसे पहले माइनस हटाएंगे, धन के रूप में धनात्मक इसको घात करेंगे तो हो जाएगा 1/5 पर पावर 3, या 1/5 पर पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुने 5 गुने 5, तो हो जाएगा 1/125। अतः उत्तर होगा हमारा डी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ प्रश्न है आपके पास तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।